गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, वो टेक मैं लेना भूल गई, तो मैं उठ गई। उसके बाद मैं फ्रेश होकर के फटाक से गई अपना अलमारी खोल करके कपड़े निकालने, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। तो प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय व्लॉग। बने रहिए कि मैं क्या सब करती हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया पोछा। भाई इतना रगड़ रगड़ के लगाओ, इतना रगड़ रगड़ के सारे तुम्हारे मन का मैल ख़त्म हो जाए। हालांकि होता नहीं है, बट कोशिश तो तुम कर ही सकते हो ना भाई। हाँ, तो उतना रगड़ रगड़ के पोछा लगाना है, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगता तब तक मन को सुकून नहीं मिलता है भाई। कदम रखने का मन नहीं करता रूम में, जब वो लग जाता है तो आ हा हा हा। तो चलो पोछा लगा लिए। उसके बाद हम गए फ्रिज में पानी रखने के लिए भर के बोतल, क्योंकि वो सुबह का काम मेरा ही है। फिर फटाक से आए, टब भरे। बोतल भरने के बाद टब भी भरना होता है, क्योंकि हमको नहाना। और भाई मेरे बाथरूम का स्थिति हम दिखा रहे हैं, इतना गंदा सा हो रखा है यहाँ का पानी, इतना डल, इतना वाहियात है, इतना आयरन भरा हुआ है ना कि हम लोग बहुत साफ से रहते हैं, बट इसको क्या ही कर सकते हैं। ये जो वाइट दीवार था वो पूरा येलो हो रखा। तो ये देखो गाइस, ये है मेरे नहाने का आइटम। अकॉर्डिंग टू मी ना, मैं साबुन से नहीं नहाती। मुझे लगता है कि साबुन से नहाने से ना बॉडी और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मेरा ये फेवरेट बॉडी वॉश है भाई। तुम जब ये यूज़ करोगे ना तो यू विल फील लाइक इन हेवन। इतना अच्छा इसका फ्रेग्रेंस। और ये है मेरा फेस वॉश, जो कि खत्म हो चुका है, कोई नहीं, उसी को झाड़ झाड़ के काम चलाएंगे। उसके बाद हम कपड़ा फैला लिए, फिर नीचे आ गए सिंदूर लगाने, क्योंकि आज पूजा पाठ हम ही को करना था। माँ जितिया की है तो 3 दिन पूजा करेगी नहीं। तो सबसे पहले हम गए कृष्ण लला को उठाने के लिए। तो क्लैप करके उनको जगाते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो किसी को नहीं उठाते ना। पहले आपको थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, आपको बताना पड़ता है कि हाँ हम उठाने आ गए हैं। लाइक ऐसा ही, मेरे को आया नहीं समझ क्या बोलना है। तो ये देखो मेरे कान्हा जी उठ चुके हैं, इनको मैं प्रणाम की। कान्हा जी कृपा बनाए रखो, अपना ज़िंदगी बहुत अभी इधर उधर चल रहा है, सही करो उसको। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैं आई सबसे पहले छत पे, फिर मैंने करी नहीं सूर्य भगवान की पूजा करी। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद तुलसी महारानी की बारी आई। फिर मैंने इन्हें भी जल दिया, सिंदूर नहीं चंदन लगाया, सिंदूर लगाई, और वो खुद के मांग में भी लगाया। ऐसा हम लोग लगाते हैं, सुहागन लोग जो भी हैं सारे, माता रानी को अर्पित करने के बाद खुद भी सिंदूर लगाते हैं, वही जो माता रानी को चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं तुलसी चौरा में ओम लिखती हूँ। तो वो लिखने के बाद फिर मैं आ गई। कृष्ण जी को नहला धुला के सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। मैंने पहले ही बताया, उनको नहाते धुलाते खाना खिलाते ये मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। उनको नहा धो करके मैं बस अभी कर रही हूँ श्रृंगार। और मन में बस एक ही गाना आ रहा है मेरे, उस वक्त आ रहा था, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। सॉरी फॉर माई बैड सिंगिंग, कोई बात नहीं, आप लोग झेल लो, क्या करोगे, अब देखना पड़ेगा ना 365 डेज़। हाँ, अब ऐसा ही ब्लॉग मेरा आने वाला है गाइज। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 365 डेज़ वर्क करने वाली हूँ इस ब्लॉग पे, क्योंकि सक्सेस के लिए आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा से मैं अपना एफर्ट डाल रही हूँ। जब भी वायरल होना होगा, क्योंकि ब्लॉग्स तो पिट जा रहे हैं। शॉर्ट्स थोड़ा बहुत चल भी रहा है, लेकिन ब्लॉग्स सारे मेरे पिट जा रहे हैं। 100, 150, 200 चले गए तो भाई क्या ही चला गया, ऐसा वाला हो गया। तो कोई नहीं चलेगा, हम अपना मेहनत करते रहेंगे और कभी ना कभी तो आगे जाएंगे ना ब्रो। तो बस, तो कान्हा जी को मैंने करी, फिर वो चंदन लगाया। फिर सबसे पहले आगे हम पिए चन्नामृत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेमानंद जी महाराज, चन्नामृत पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती है, सारे दोष कटते हैं। तो वो करने के बाद हम पी लेते हैं दवाई, क्योंकि हम चल रहे हैं थोड़ा सा सिक। भाई मेरा तबीयत हो गया है ख़राब बहुत ज़्यादा, लेकिन हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं और जता भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है भाई। दवाई खा के काम चला रहे हैं, सारा काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले खा लिए दवाई। कल तो हम तैयार होकर स्कूल नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हिम्मत करके उठ गए, नहा धो लिए, पूजा पाठ कर लिए, लेकिन नहीं जा पाए। तो चलो ये सब करने के बाद हम आ गए रेडी होने के लिए, क्योंकि हमको स्कूल जाना है। एज एवरी डे आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए सबसे पहले हम क्रीम पाउडर, जो भी मेरा बेसिक था, मेकअप नहीं कह सकते हो तुम यार, बहुत बेसिक सा रहता है, उसको क्या ही मेकअप होगा। हम मेकअप करते भी नहीं है। मेरे पास ना ब्यूटी ब्लेंडर है, ना कोई ब्रश है, ना ये वो कुछ नहीं है, सारा जुगाड़ है। और जो क्रीम पाउडर मिलाने के लिए मेरा उंगली ही काफ़ी है। तो वो सब करने के बाद हम लगा लिए पिंक लिपस्टिक, बड़े दिनों बाद लगाए। मैडम मेरी एक प्यारी सी मैडम है, उन्होंने टोका भी मुझे कि आप पिंक बहुत दिनों के बाद लगाई हो क्या, मतलब पहली बार उन्होंने मेरे को पिंक में देखा। मैंने पूछा कि क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप कैसे बुरे लग सकते हैं। तो फिर वो लगाने के बाद फिर उठ गई मेरी चिरकुट, मेरी बेटी उठ गई। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। कल है माँ का जितिया पर्व, तो माँ अपना पैर कलर की, तो हम लोग भी कर लिए। और मेरी बेटी कैसे पीछे हट सकती, लड़कियों वाली लक्षण थोड़ी छोड़ेगी, उसने भी पैर रंगवाया और अभी शो ऑफ कर रही थी। फिर आई मेरी बस और हम बैठ गए अपने बस में।
ये जो बस है ना भाई, तुमको पता है हम ना, मतलब कि लोगों को लगता है कि इसने जॉब क्यों करा, 3-4 हज़ार रुपये इसको मिलता होगा। भाई हम पैसा के लिए तो पहले जॉब ही नहीं किए, मेरे जीवन में शांति के लिए जॉब किए। पूरा दिन बैठारी में ना बुद्धि शैतान वाला चलता है, तो बस हम बिजी रहने के लिए वर्क किए। क्योंकि हम ना अभी साल भर ही मेरा हुआ स्कूल ज्वाइन किया, उससे पहले भी मेरा यही ठाठ था रहने का। इसी तरह हम महारानियों की तरह रहते थे। हालांकि अपना बुराई नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए। फिर बच्चों ने हमें ग्रीट करा, उसके बाद मैंने बनाई अटेंडेंस, और फिर था एक बच्ची का बर्थडे। खुश रहो। और ये था बच्चों का आज का वर्क। उसके बाद मैं खाई चॉकलेट। बच्ची ने 2 चॉकलेट दिया था, एक मैंने उसको खिला दिया और एक मैं खुद खा रही हूँ, क्योंकि देखने के बाद कंट्रोल तो होता ही नहीं है। मीठा का क्रेविंग तो किसको नहीं होता है। उसके बाद मैंने बच्चों को दिए वर्क्स, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। तुम कितने भी थके रहो, माँ बाप कॉल करके सारी थकान दूर कर देते हैं अगर उसके होमवर्क और CW नहीं रहता है तो। हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट हुआ है मेरे कलीग्स के साथ, इसीलिए मुझे पता है। तो मैं भाई कितना भी नींद आए कुछ भी आए, बच्चे का वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आज ड्राइंग था, सैटरडे था, तो एक बच्चे ने बनाया ये मंकी कलर करा, तो मैंने उसके साथ मस्ती करी। मैंने उसके फेस के पास रखा और कहा, अरे ये तो तुम्हारे जैसा ही लग रहा है, देखो अभी ये सेम टू सेम आराम जैसा है। अरे कुछ बोला मैंने। उसके बाद मैं बिस्किट खा रही हूँ। ये भी मैं एक भैया को बोली कि भैया ला दो, वो स्कूल के ही एक स्टाफ मेंबर है, लेकिन वो ला तो दिए बट वो पैसा नहीं लिए। मैं सोची आप ला कैसे दे, तो बोले दूसरे बार पैसा दे दीजिएगा, दूसरे दिन। तो फिर बाद में मैं उनको ढूंढी भी, वो मुझे मिले नहीं, तो नेक्स्ट डे दे दूँगी। और ये मैं दवाई खा रही हूँ, मेरा तबीयत ख़राब, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो उसके लिए मैंने दवाई खाई। मैं सबसे गंदा काम है दवाई खाना। उसके बाद हो गई छुट्टी, मेरे दिल को सुकून मिला कि चलो अब घर जाना है, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक था। तो बच्चे ने टाटा बाय बाय करा और हम लोग बैठे अपने बस पे, घर पहुंचाने वाले यंत्र पे। इसको मेरी बेटी बोलती है गैजेट, हालांकि ये गैजेट नहीं है, ये है बस। इसमें बैठे और उतरे हम अपने घर। घर उतरने का इतना खुशी होता है कि क्या ही बताएं हम आप लोगों को। बहुत ज़्यादा खुशी होता है घर उतरने का, क्योंकि लगता है कि अब क्या ही काम होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, घर पे भी मेरी बेटी सिर खाने के लिए तैयार रहती है कि कब मम्मा आएगी। अभी आपको देखना, अभी वो गेट पे मिलेगी डेफिनेटली। वो खड़ी ही रहती है, पता नहीं उसको पता होता है किस टाइम पे मम्मा आ जाएगी। वो मिलेगी अभी गेट पे, और उससे मैं तीखा तीखा सवाल करने वाली हूँ। उसके बाद देखो उसका आंसर आप। पकड़ी गई। पूरा कपड़ा भीगा हुआ है रे, क्यों क्यों भीगा है? छत पर गई थी तो पानी से खेली थी। आप भी खेले थे? ये खेली थी, ये लड़की खेली थी, ये दांत जो खराब हुआ जिसका। घर पहुंचते ही माँ का पूजा पाठ स्टार्ट हो रखा था। केले के पत्ते पे चूड़ा, दही, पान सुपारी वगैरह से पूजा होता है। मुझे नहीं पता, मैंने मतलब नहीं करा है। फिर मेरी बेटी ये माथा टेकते हुए और कांड भी करते हुए गिरा दी प्रसादी सारा। उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने भी माथा टेका। और भाई घर परिवार के लिए ही मांगते हैं, क्या ही मांगे। और पता नहीं क्यों मेरी माँ इस बार गली में क्यों पूजा कर लिया, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं आशीर्वाद भी ले पाऊँ। उसके बाद मेरी बेटी को खाना खिलाने का वक्त आ गया। फिर मैंने बनाई नोनी के साग का तरुआ। ये आज खाना एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये खाना ही है। उसके बाद बना केला का तरुआ। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरे पास कितना सारा केला है। मेरा जो पीछे मतलब जगह है ना छूटा हुआ, उसमें केला का पेड़ है, तो इतना सारा केला उसमें फला हुआ था, गिर गया आंधी में, तो वो आ गया घर में, तो उसका बना था केला। देखो कितना सारा केला है, उसी का तरुआ बना। उसके बाद आपको पता है आज मैं खाना नहीं खाई पूरा दिन, 4 बजे खाना खाई। मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैं ये 4 बजे बैठ के खाना खा रही थी। शूट भी नहीं करने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया कि व्लॉग बनाना है तो किसी भी कंडीशन में बनाना है। तो बस मैंने कैमरा ऑन करके रखा और अपना भोग लगाना शुरू कर दी। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम ऑलमोस्ट, तो फिर हम गए साँझ देने के लिए। साँझ तो एक बात तो है, तुम जब पूजा पाठ करोगे ना तो तुमको अलग ही सुकून शांति जैसा फील होगा। तुम कुछ ना करो, तुम बस राधा राधा भी बोलो ना, तो तुमको अलग ही मतलब स्पिरिचुअल जैसा फील होगा। तुमको और कुछ करने की नीड ही नहीं होगी। उसके बाद मैंने ना आरती दिखाई भगवान जी का। और मेरा ना भगवान घर एक ऊपर है, तो ऊपर तो कान्हा जी को छत पे नहीं रख सकते ना। अभी जो टेम्पररी भगवान घर मेरा बना हुआ है ना, वो छत पे बना हुआ है, और कान्हा जी को अकेला इधर नहीं छोड़ सकते, तो कान्हा जी नीचे हैं। और बाकी जो भगवान हैं जो आप देख रहे हो मैं आरती कर रही हूँ, ये सारे भगवान जी ऊपर में हैं। तो इनको सारा पूजा करने के बाद नीचे जाएंगे। तो सबसे पहले इनका पूजा कर लिए, मतलब आरती दिखा लिए। उसके बाद सूर्य भगवान को आरती दिखाएंगे। मेरा तो दीप बुझ जा रहा था, बार बार हवा चल रही थी। उसके बाद दिखाते तुलसी महारानी को, बंद हो रखा था, मैं वापस से जला के लाई इसको। तो फिर तुलसी महारानी को दिखाने के बाद फिर हम आ गए नीचे।
क्योंकि अब कान्हा जी को दिखाना होगा। ऊपर करके आ जाते हैं ना, क्योंकि 2 जगह हो जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आरती तो करेंगे। तो कान्हा जी का आरती करने के बाद हम गए बजरंगबली, पूरा घर में पहले दिखाए। घर में आरती दिखाना जरूरी, इससे तुम्हारे घर में पॉजिटिवनेस रहती है, तुम मतलब निगेटिविटी कम होती है। उसके बाद हम गए बाहर, मेरे ना पंचमुखी हनुमान जी लगे हुए हैं, उनको आरती करने, मेरा तेल ही गिर गया। उसके बाद बना मेरे यहाँ भूजा, माँ बनाई थी, सांझ देने के बाद भूजा बना, वो खाए। उसके बाद बारी आया मेरी बेटी को पढ़ाने का। उसको पढ़ाने आया, इतना लोभ लालच देके पढ़ाए कि पूछो मत। बोले हैं जो जीतेगा उसको कल मिलेगा इनाम चॉकलेट। फिर उसका पढ़ाई वो जल्दी जल्दी की नहीं, तो वो बहुत टाइम लगाती है, उसको ट्रेस करने में कितना घंटा लग जाएगा। तो लोभ लालच देकर जल्दी जल्दी वर्क करवा के इसको होमवर्क दे करके करवाए कंप्लीट। उसके बाद हुआ ओरल, और ओरल में देखो ये कितना प्यार से, कितने अच्छे से सारी चीज़ें बता रही है। अभी आप ओरिजिनल ऑडियो में सुनो। याद है, आप सुनाओगी तो खुद ही याद आता जाएगा। संडे से शुरू कीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे, हाँ फ्राइडे, हाँ, सैटरडे, सैटरडे। चलो जनवरी फरवरी, जनवरी, फरवरी, 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 हाँ, मार्च, अप्रैल, हाँ, जुलाई, मई, मई, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चलो। व्हाट इज योर नेम? My name is Sita Sagar. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My name माय फादर्स, my father's name is Mr. सही से बोलो यहाँ। व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Sonumato. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My name is माय मदर्स, my mother's name is Mr. Radha Raj. मिस्टर आराध्या राज। इन विच क्लास डू यू रीड? Nursery. इन विच स्कूल डू यू रीड? Sankara Model School. ओके। बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री? मोदी। इतना इज्जत। और बिहार की राजधानी? नहीं। पटना। भारत की राजधानी कहाँ? न्यू दिल्ली। हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम। गाइस, ये वाला गाना मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। क्या तेरी धूल से बनके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। और उसके बाद उसको पढ़ाने के बाद हम उठ के चले गए रात का खाना बनाने के लिए। तो रात के खाना में सिर्फ रोटी बनना था और कुछ बन जाएगा तरुआ वगैरह, क्योंकि सब्जी है सुबह का, हम बैगन का सब्जी नहीं खाते और माँ मेरे लिए बना चुकी थी तो वो रखा ही है। हम नहीं खाते बिना देखे हुए भाई, हमको साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और मतलब दूसरे के हाथ का बैगन का सब्जी हम नहीं खा सकते। उसके बाद रोटी बनाने के बाद हम साफ़ सफाई कर लिए, क्योंकि देखो साफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा हमको भी लगता है और मेरी माँ को तो कुछ ज़्यादा ही लगता है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। रात को भी हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन करके सोते हैं कि सुबह उठने के बाद माइंड रिलैक्स रहे, कुछ ऐसा बर्डन जैसा ना लगे कि अरे सुबह उठे फिर ये सब करना होगा। तो जो भी जो मेजर काम सब है वो सारा कर लेते हैं, और फिर माइनर सब तो कर लेते हैं सुबह में भी उठ के, जो मेजर वर्क सब है वो सारा कंप्लीट करके सोते हैं। वो सब करने के बाद ये देखो ये सारी लड़कियां बैठी हुई थी, और मेरे किचन में एक चौकी भी लगाए, तो हम लोग उसी पे खाते हैं। समटाइम्स कोई लोग अगर आ गए एक्स्ट्रा तो वो सो भी जाते हैं। फिर हम चले गए थे आटा रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये माँ मेरी गूँथ दी थी। और उसके बाद हम निकाल लिए बैटर जो हम लोग तैयार करके रखे थे ना, वो साग का तरुआ बनाने के लिए। वो फिर मेरी माँ ना साग बनाने लगी, क्योंकि हमको भूख लगा था। एक तो बहुत कम खाए थे, 4 बजे खाए थे और बहुत कम खाए थे, तो अभी हमको भूख लगा था, तो हम सोचे रात का खाना जल्दी खा के सो जाएंगे, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा तो तबीयत थोड़ा जल्दी रिकवर कर पाएंगे हम। तो फिर मेरा तरुआ बन गया। ये देखो मेरी बेटी क्या बनाई, और देखो मेरा आंसर। सांप नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। ये किस प्रकार का सांप है भाई? सांप को लकवा मार गया है। सांप को तो
उतने देर में मेरा तरुआ भी ऑलमोस्ट डन था। माँ बोली तब तक अपना चूड़ा निकाल लो, दही वही जो भी निकाल लेते हैं अपना। और अभी देखो मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, देखो और सुनो। पन्नी में ये है, इसको बोलते हैं वो मरुआ का रोटी। ये है मरुआ का रोटी, देखो बहुत गंदा लगता है खाने में, कभी मत खाइएगा, बिल्कुल मत खाइएगा। निकाले हम फ्रिज से दही। अब चलिए इसका करते हैं उपयोग, सदुपयोग। मैं बनाऊंगी। और ये निकाले हम दही, चूड़ा, चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, चीनी के बिना हमको दही चूड़ा पसंद नहीं है खाना, चीनी तो भरपूर मात्रा में। उसके बाद उठाए हम अपने हिस्से का तरुआ और गए खाने के लिए। अभी भी थोड़ा ही खाएंगे क्योंकि पता नहीं मन नहीं करता। तुम्हारा तबीयत खराब होता तो नहीं करता है ना मन, तो सेम मेरे साथ भी हो रहा है, मन नहीं कर रहा है खाने का। बहुत कम था वो, मेरा प्लेट भी छोटा, इसमें हालांकि बड़ा दिख रहा है लेकिन प्लेट बहुत छोटा सा था। उतना ही कम क्वांटिटी में भोजन भी था, लेकिन खा के मज़ा आया, लिटरली अच्छा लगा खा के, मतलब बहुत सुकून मिला। चावल दाल से तो अच्छा ही था। फिर प्लेट साफ़ करने के बाद ये बच्चा मेरा लास्ट कर, तुमको दिखा देते हैं, तुम लोग क्यों खोए कि खुद ही खा गए अकेले अकेले। हे गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जा पाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहें। राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।